झारखंड सहायक आचार 26/1। दोस्तों, झारखंड सहायक आचार की परीक्षा में सीडीपी के प्रश्न पूछे जाएंगे क्या? इसके लिए बहुत आप कमेंट कर रहे थे, साथ ही साथ कॉल भी कर रहे थे कि सर इसमें सीडीपी का ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो मैं आपको एक लाइन बताता हूँ कि सीडीपी के प्रश्न आपके लिए नहीं है विशेष शिक्षक के लिए। आपको ये बता दूं कि झारखंड सहायक आचार्य के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जो जनरल टीचर आप हैं, आपके लिए ही नियम नहीं बना था, आपके साथ साथ उर्दू शिक्षक के लिए भी नियम बना था और विशेष शिक्षक के लिए भी नियम बना था, जो कि एक ही बार कंप्लीट हो चुकी। लेकिन देखना ये होगा कि अभी बहाली किन की हो रही है। तो सिर्फ और सिर्फ अभी जो है जनरल टीचर की बहाली हो रही है, तो यहाँ पे ये लागू नहीं होता है। जब भी बहाली आएगी नेक्स्ट टाइम जो विशेष शिक्षक के लिए होगा बहाली, तो उसमें से सीडीपी के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आप क्लियर हो गए होंगे कि आखिर आपके प्रश्न का जवाब मिल चुका है कि आखिर आपका जो है क्वेश्चन सीडीपी से रहेगा या नहीं रहेगा। तो एक लाइन में जान लीजिए, आप जनरल टीचर हैं और आपको सीडीपी से प्रश्न नहीं रहेगा। दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा प्रूफ की तरफ। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा संशोधन नियमावली जो कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा जारी किया गया था और स्वीकृत किया गया था। दोस्तों, आप देख सकते हैं, डेट आप देख सकते हैं 29/1/2024 को। इसमें 3 प्रकार के शिक्षक के लिए यहाँ पे जो है संशोधन किया गया था नियमावली में, और ये तृतीय संशोधन के नाम से जाना जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, ये जो झारखंड सहायक आचार्य की बहाली है, इसका तृतीय संशोधन हो रहा है और इसमें जो है 2024 कह लीजिए कहा जाएगी। और तृतीय संशोधन में 3 प्रकार के यहाँ पर शिक्षक होंगे। एक होंगे सामान्य शिक्षक, दूसरा होंगे आपके विशेष शिक्षक और तीसरा होंगे उर्दू शिक्षक। तीनों को एक ही बार में नियमावली में चेंज किया गया है। अब दोस्तों, ये नियमावली बार बार नहीं बनती है, अब ये नियमावली बन चुकी है, तो लगातार इसकी जब भी वैकेंसी आएगी आपको ये टोटल जो है चीज़ें दिखाई पड़ेगी जो संशोधन में दिया गया है। तो दोस्तों, अभी सिर्फ और सिर्फ जनरल टीचर की बहाली है, यानी कि सामान्य शिक्षक की बहाली है दोस्तों। तो यहाँ पे वो चीज़ देखने को आपको नहीं मिलेगी। जो ही बहाली आएगी विशेष शिक्षक की, वहाँ पे ये आपको दिखाई पड़ेगी दोस्तों। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है, देखिए जैसे ये जनरल टीचर के लिए इसमें वही चीज़ है जो आप पढ़ रहे हैं, वही मतलब दिया हुआ है कि कहाँ से कितना प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स के होंगे और कितना टाइम लगेगा। देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि आप अभी 1 to 5 के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सहायक संवर्ग, सहायक आचार्य संवर्ग है ना, ये यथा संशोधित नियमावली 10+2 के लिए है ना। तो यानी कि यदि आप 1 to 5 के लिए फॉर्म भरे हैं, तो आपको पेपर 1 में का जो है 100 प्रश्न रहेगा और 100 मार्क्स का होगा, साथ ही साथ 2 घंटे होगी। उसके बाद पेपर 2 के लिए आपने जो है भरा है, तो पेपर 2 में आपने भाषा लिया होगा, कोई क्षेत्र भाषा, जनजातीय भाषा या राज्य की भाषा, तो वो 100 प्रश्न होंगे और 100 मार्क्स के होंगे और ये 2 घंटे के होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी से। तो आपके लिए जो है ये 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और सामान्य विज्ञान से 75 और सामान्य गणित से 75। तो आपको उसको पूछा जा रहा है जो एक सामान्य शिक्षक हैं, जनरल टीचर हैं उसके लिए। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अब जो है यहाँ पे पूछा जाएगा सामान्य ये विशेष शिक्षक के लिए, जिसको मैं प्रश्न आप लोग कह रहे थे सीडीपी से प्रश्न पूछा जाएगा का, तो सबके लिए नहीं होगा दोस्तों। देख सकते हैं ये किसके लिए है, ये है विशेष शिक्षक के लिए, इंटरमीडिएट स्तरीय विशेष शिक्षक है ना, विशेष प्रशिक्षित है। तो विशेष प्रशिक्षित शिक्षक किसको कहते हैं? जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। विशेष आवश्यकता जिसे हो गया गूंगा, हो गया बहरा, हो गया अंधापन जिसमें है, तो ये सारे बच्चों को जो पढ़ाते हैं, तो ये सामान्य शिक्षक को पढ़ाना इतना आसान नहीं है। तो वैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता होती है, एक अलग प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे हम लोग कहते हैं विशेष शिक्षक। तो ये ऐसे शिक्षकों के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से 1 to 5 के लिए यदि वो आवेदन करेंगे, तो उसको जो है क्या देना होगा, कितना मार्क्स का देना होगा, तो उसको 100 मार्क्स का होगा उसका जो है पेपर 1 में। पेपर 2 में भी 100 मार्क्स होगा, जैसा कि आपको पूछा गया। लेकिन दोस्तों, पेपर 3 में इस सबको थोड़ा अलग पढ़ना है। अलग क्या पढ़ना है? सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी से
50 प्रश्न होंगे, जबकि सीडीपी से यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से ये पूछेंगे जाएंगे 50 मार्क्स का। आप समझ में आ गया होगा दोस्तों, यानी सीडीपी से पूछे जाएंगे 50 मार्क का, और उस किसके लिए पूछा जाएगा, जो विशेष शिक्षक होंगे। तो विशेष शिक्षक आप नहीं होते हैं, कौन होते हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को पढ़ाते हैं। ये 1 to 5। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों 6 to 8 में का भी बात करते हैं, तो ये भी है विशेष शिक्षक। अब जिस प्रकार से 1 to 5 में विशेष शिक्षक की आवश्यकता पड़ेगी, उसी प्रकार से 6 to 8 में बच्चों को पढ़ाने के लिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षक की जरूरत पड़ेगी, यानी कि विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य कहलाएंगे। तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं कि ये जो आपका प्रश्न है, ये जो है पेपर 1 में 100 होगा उनके लिए, यह पेपर 2 में भी 100 होगा। लेकिन दोस्तों सामान्य ज्ञान एवं सामाजिकी जीके एंड करंट अफेयर से उसको 50 पूछा जाएगा, और साथ ही साथ सीडीपी जहाँ पर बार बार बात चल रहा है, सीडीपी से जो प्रश्न होंगे वो आपके 50 अंक होंगे। ठीक है दोस्तों, बाद बाकी देख सकते हैं कि यदि वो गणित विज्ञान लेंगे तो 180 मार्क्स के होंगे, यदि वो लेते हैं सामाजिक विज्ञान लेंगे तो 180 के होंगे। सामाजिक विज्ञान में जिस प्रकार से आपको 7 विषय में चूज करना है, 3 विषय, गणित एवं विज्ञान में 5 विषय में उनको भी चूज करना होगा, 3 विषय, वही रूल है। और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि थर्ड है भाषा शिक्षक के लिए, उनको वहाँ पे भी 180 प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ जिस प्रकार से भाषा शिक्षक के लिए अंग्रेजी 50% और भाषा को जो भाषा लेंगे उससे 50% यहाँ पर भी उनको दिखाई पड़ेगा, किसके लिए, जो विशेष शिक्षक है उसके लिए दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे, आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। ये जो है आपको जो नियमावली बनी है, तो नियमावली में लिखा हुआ है, लेकिन आपके लिए नहीं है, ये है विशेष शिक्षक के लिए। यदि आप विशेष शिक्षक के लिए आवेदन करेंगे, जब भी उसकी बहाली निकलेगी तो उसके लिए सीडीपी से प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपको प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। और उतना ही नहीं, मैं बता रहा हूँ ये जो नियमावली बना है झारखंड सहायक आचार्य का ही है, जो कि अभी बहाली प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उसके लिए अभी वैकेंसी नहीं आई है। किसके लिए वैकेंसी नहीं आई है, विशेष शिक्षक के लिए, और उर्दू शिक्षक के लिए अभी बहाली नहीं हो रही दोस्तों। तो जब भी बहाली आएगी तो उसके लिए भी ये लागू होगी, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सीडीपी से प्रश्न उसको पूछे जाएंगे जो विशेष प्रशिक्षित शिक्षक होंगे। तो दोस्तों आप समझ पा गए होंगे। साथ ही साथ में आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।